नमस्ते दोस्तों, आपका इंग्लिश क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ WHO, व्हाट, व्हिच एंड व्हेन। आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं दोस्तों, वह क्या है? तो वह WH वर्ड पर आधारित है। अब दोस्तों, WH वर्ड मतलब क्या? तो WH वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए उपयोग होता है और हम इसमें कौन कौन से WH वर्ड सीखने वाले हैं, तो हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ WHO, व्हाट, व्हिच एंड व्हेन। और इस तरह दोस्तों, ये कौन से शब्द हैं? तो ये WH टाइप के शब्द हैं जो हम प्रश्न पूछने के लिए उपयोग करते हैं। अब हम समझते हैं कि हु, व्हाट, व्हिच एंड व्हेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हु मतलब क्या? तो कौन या किसने। हमें जब पूछना होता है कि ये बात किसने की, किसके बारे में है, तो हम उस समय पूछते हैं, बोलते हैं हु। हु मतलब क्या? कौन या किसने। उसके बाद है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या? हमें जब पूछना होता है कि कोई बात क्या है, उस समय हम बोलते हैं व्हाट। व्हाट मीन्स क्या? अब उसके बाद दोस्तों, अगला WH वर्ड है विक। कौन सा मतलब कौन सा या कौन सी। हमें अगर ऐसा पूछना हो कि बहुत सारी चीजों में से कौन सा या कौन सी चीज के बारे में जानकारी लेनी है, तो हम विच पूछते हैं। विच मीन्स कौन सा या कौन सी। उसके बाद है आखिरी WH वर्ड जो यहां दिया हुआ है, जब। जब मतलब कब। अब हमें अगर कहीं बाहर जाना हो या किसी गार्डन में जाना हो, तो हम पूछते हैं व्हेन, मतलब कब जाना है या मुझे यह काम कब करना है। और इस तरह हम इन 4 WH वर्ड का उपयोग करके क्वेश्चन पूछते हैं। अब दोस्तों, हम पहले जो WH वर्ड है वह पढ़ने वाले हैं और वह कौन सा शब्द है? तो हु। अब हु का मतलब क्या है हम देख चुके हैं। कौन मतलब कौन। और हु की स्पेलिंग क्या है? WHO, हु मतलब कौन। अब हम हु कब उपयोग करें? When to use the word who? We will see now. The word WHO is used for questions about human beings. It is used as the subject. इंसानों के बारे में सवाल पूछने के लिए उपयोग होता है। यह कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होता है। अब हम हु शब्द किसके लिए उपयोग करते हैं? जब हमें किसी व्यक्ति या इंसान के बारे में क्वेश्चन पूछना होता है, उस समय हम हु का उपयोग करते हैं। हु क्वेश्चन पूछते समय हमेशा कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में आता है। मतलब यह वाक्य की शुरुआत में आता है और इस तरह हम हु वर्ड का उपयोग करके क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और सामने वाले से प्रश्न पूछ सकते हैं। नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स। सी फ्रेंड्स, द फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन। हु केम टू योर क्लास टुडे? आज आपकी कक्षा में कौन आया था? तो हमने क्या किया है? हमने वाक्य की शुरुआत में हु वर्ड लिया है और हमने यह वर्ड इंग्लिश में शुरुआत में यूज किया है। लेकिन हम जब उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो वह हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय उसकी जगह अदला बदली होती रहती है। हु केम टू योर क्लास टुडे? इस तरह हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हु वॉज इट एट द डोर? मतलब द्वार पर कौन था? इस तरह। अब दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं हु केम, हु वॉज। जब हम वाक्य में WH वर्ड उपयोग करते हैं, तो उसके बाद हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है। हमें WH वर्ड के बाद वर्ब उपयोग करना पड़ता है, जो कि मुख्य क्रिया होगा या सहायक क्रिया होगा। हम यहां देख सकते हैं हु कौन था। फर्स्ट एग्जाम्पल में भी हु केम में केम मेन वर्ब के रूप में आया है। तो दोस्तों, हम जब भी WH वर्ड का उपयोग करके क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो हमें WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब उपयोग करना पड़ता है और इस तरह हम क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वी कैन सी एन एग्जाम्पल हियर। हु डिड यू स्पीक टू? तुम किससे बोले? और हम इस वाक्य में क्या देख रहे हैं? इस वाक्य में आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क से हमें यह समझ आता है कि यह एक प्रश्न है और इस तरह हम क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हु डिड यू मीट दिस मॉर्निंग? आज सुबह आप किससे मिले? हमें जब पूछना होता है कि तुम सुबह किससे मिले या हमारी किससे मुलाकात हुई, तब हम क्या बोलते हैं? हु डिड यू मीट दिस मॉर्निंग? आज सुबह आप किससे मिले?
और हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि हो के बाद क्या आया है। तो डिड, जो कि टू बी का रूप है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। मतलब हमें ध्यान में रखना है कि हर WH वर्ड के बाद क्वेश्चन तैयार करते समय हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब उपयोग करना पड़ता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क देना पड़ता है, जिसे हिंदी में प्रश्नार्थक चिन्ह कहते हैं। और हम प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों, अब हम अगला वाक्य देखते हैं। हु इज दैट वुमन? वह स्त्री कौन है? इस तरह वह लेडी कौन है या वह स्त्री कौन है, ऐसा पूछना हो तो हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। हु इज दैट वुमन? दोस्तों, अब देखते हैं। हु इज योर फेवरेट सिंगर? आपका पसंदीदा गायक कौन है? और हम पूछ रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को कि तुम्हें कौन सा गायक पसंद है, तुम्हें कौन सा सिंगर पसंद है, क्योंकि हमें पता है बहुत प्रकार के सिंगर हैं। और फिर हम प्रश्न पूछ रहे हैं और इस सेंटेंस में भी हम अलग अलग शब्दों का अर्थ समझ सकते हैं। जैसे सिंगर मतलब गायक, फेवरेट मतलब पसंदीदा। WH वर्ड से क्वेश्चन तैयार करते समय हमें अलग अलग शब्दों का अर्थ भी समझ में आ रहा है और हमारी वोकेबुलरी भी बढ़ रही है, जो हमें अच्छी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करने में मदद करेगी। अब देखते हैं दोस्तों, हु केम फर्स्ट इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन? चित्रकला कॉम्पिटिशन में पहला कौन आया? और हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि चित्रकला कॉम्पिटिशन में फर्स्ट कौन था या पहला कौन आया। अब दोस्तों, हम देखने वाले हैं हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या, ये हम पढ़ रहे हैं। हु यानी संबंधवाचक सर्वनाम। हु, यह जो WH वर्ड है, यह हम क्वेश्चन पूछने के लिए भी उपयोग करते हैं और साथ ही रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी। उस समय हम क्या करते हैं? हम संबंध दिखाते हैं, एक बात का दूसरी बात से संबंध दिखाते हैं। मतलब हम एक बात को दूसरी से कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं। These are the men who work upstairs. ये वे लोग हैं जो ऊपरी मंजिल पर काम करते हैं। मतलब ये लोग हैं और वे कहां काम करते हैं? वे ऊपर यानी ऊपरी मंजिल पर काम करते हैं। और दोस्तों, अब हमने यहां who शब्द उपयोग किया है। These are the men, ये एक डिफरेंट सेंटेंस है और work upstairs, वे ऊपर काम करते हैं। लेकिन ये दो अलग सेंटेंस या सेंटेंस के पार्ट WH वर्ड हु से जोड़े गए हैं और हमने दोनों का एक दूसरे से संबंध जोड़ा है। अब दोस्तों, देखते हैं अगला सेंटेंस। दिस इज तरुण हु आई बिलीव यू हैव ऑलरेडी मेट। यह तरुण है जिससे मेरा मानना है कि आप पहले ही मिल चुके हैं। और दोस्तों, अब एक लड़का है, उस लड़के का नाम है तरुण और आप उससे ऑलरेडी मुलाकात कर चुके हैं, मिल चुके हैं। यह हमें कहना है तो हम अलग अलग सेंटेंस ऐसे तैयार कर सकते हैं कि ये तरुण है, आप इससे मिल चुके हैं। तो हमने ये दो अलग सेंटेंस एक शब्द का उपयोग करके जोड़े हैं और वह शब्द है हु। अब दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द पोलिसमैन हु स्टॉप्ड आवर कार वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली। हमारी गाड़ी रोकने वाला पुलिस वाला ज्यादा मिलनसार नहीं था जिसने हमारी गाड़ी रोकी। मतलब द पोलिसमैन स्टॉप्ड आवर कार वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली। हम देख सकते हैं कि सेंटेंस के ये हिस्से WH वर्ड हु से जोड़े गए हैं और इससे हमें समझ में आ रहा है कि फ्रेंडली मतलब मिलनसार, वॉज नॉट मतलब नहीं था, फ्रेंडली मतलब मिलनसार। उसके बाद है स्टॉप मतलब रोकना, जिसने हमारी गाड़ी रोकी। और इस तरह WH वर्ड सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज नहीं होता है, बल्कि to relate two different parts of the sentence or two different sentences, we use the WH word who. मतलब इसका उपयोग दो अलग वाक्यों या सेंटेंस के दो हिस्सों को ज्वाइन करने के लिए भी होता है। और हमने शुरुआत में देखा ही है कि it is used for asking questions also, and it is used for relating two different things or two different parts of the sentence. Now friends, see, a man who phoned yesterday did not say his name. यहां हम देख सकते हैं कि कल फोन करने वाले एक आदमी ने अपना नाम नहीं बताया। मतलब yesterday one person or a man called, but he did not say his name. और इस तरह a man who phoned, हम देख सकते हैं कि who का उपयोग करके दो अलग वाक्य कनेक्ट किए गए हैं
फ्रेंड्स, लेट्स लर्न द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट। दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं कि व्हाट मतलब क्या और इसका उपयोग वाक्य में कैसे करें। फ्रेंड्स, द वर्ड व्हाट इज यूज्ड इन क्वेश्चंस अबाउट थिंग्स। व्हाट यानी क्या, ये शब्द चीजों के बारे में सवालों में उपयोग होता है। When we are asking questions about things, at that time we use the word what, and that is the WH word. अब दोस्तों, हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कैसे तैयार करें। What is that you have in your hand? आपके हाथ में वह क्या है? तो हम इस क्वेश्चन को ऐसा आंसर दे सकते हैं कि I have a stick in my hand. मेरे हाथ में एक छड़ी है। I have a ring in my hand. मेरे हाथ में एक अंगूठी है। इस तरह दोस्तों, हम इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर या रिप्लाई दे सकते हैं। फ्रेंड्स, वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। What is that moving on the sand? रेत पर वह क्या घूम रहा है? A big cobra is moving on the sand. एक बड़ा कोबरा रेत पर घूम रहा है। और इस तरह हम इस क्वेश्चन को रिप्लाई दे सकते हैं। What is also used when we ask questions about names, actions and things? जब हम नाम, क्रिया यानी एक्शंस और चीजों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तब भी what का उपयोग होता है। जब नेम्स, एक्शंस और थिंग्स मतलब चीजों, क्रियाओं या नाम के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तब भी हम यह शब्द उपयोग करते हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा अगर हमें कोई पूछे तो हम क्या आंसर देते हैं कि मैं सतीश हूं। मेरा नाम सतीश है। आई एम सचिन, मैं सचिन हूं। इस तरह हम बोल सकते हैं। What did you say? आपने क्या कहा? What do you think of Delhi? आपको दिल्ली के बारे में क्या लगता है? Delhi is a very big city. Delhi is the capital of India. दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है और वह भारत की राजधानी है। इस तरह हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। What do you want? आपको क्या चाहिए? I want a big car. मुझे एक बड़ी गाड़ी या कार चाहिए। अब दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। What is she doing? Tell her to stop at once. वह क्या कर रही है? उसे तुरंत रुकने को कहो। What time are you leaving? तुम कब निकल रहे हो? I am leaving at 4 o'clock. मैं 4 बजे निकल रहा हूं या I will leave at 4 o'clock. मैं 4 बजे निकलूंगा। इस तरह हम रिप्लाई दे सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। I wonder what Janak is doing these days. मुझे आश्चर्य होता है कि जनक आजकल क्या कर रहा है। और अगर कोई कुछ कर रहा हो तो उस समय हम आश्चर्य से मतलब यहां आश्चर्य के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? वंडर। वंडर मतलब आश्चर्य। तो हम बता सकते हैं कि जानक इज प्लेइंग क्रिकेट एंड इन दिस वे वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू बाय फॉर हर बर्थडे। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि उसके जन्मदिन के लिए क्या खरीदूं। अगर हमारे किसी रिलेटिव या फ्रेंड का बर्थडे हो और उस समय हमें गिफ्ट लेना हो तो हमें कंफ्यूजन होता है और हम बोलते हैं आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू बाय फॉर हर बर्थडे। फ्रेंड्स, लेट्स लर्न नेक्स्ट WH वर्ड दैट इज विच। दोस्तों, अब हम अगला शब्द सीखने वाले हैं, WH वर्ड सीखने वाले हैं और वह है विच। विच मतलब क्या? किसी खास व्यक्ति, जानवर, चीज या पौधे के बारे में पूछने के लिए हम विच शब्द का उपयोग करते हैं। The word which is used in questions about a specific person, animal, plant or object. कौन सा? यह शब्द किसी खास व्यक्ति, जानवर, पौधे या चीज के बारे में सवालों में उपयोग किया जाता है और इस तरह हम यह WH वर्ड which उपयोग करके क्वेश्चन तैयार करते हैं। अब दोस्तों, हम सेंटेंसेस देखने वाले हैं कि इसका यूज कैसे करें। फ्रेंड्स, लेट अस सी एग्जांपल्स। दीज आर 2 डॉग्स इन द गार्डन। विच इज योर्स? बगीचे में ये 2 कुत्ते हैं। आपका कौन सा? देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द शॉप। विच वन डू यू लाइक बेस्ट? दुकान में बहुत से फूल हैं। आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? उस समय हम बोल सकते हैं कि आई लाइक रोज। मुझे रोज ये फ्लावर पसंद है। और इस तरह विच इज द मोर एक्सपेंसिव कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर ज्यादा महंगा है? विच कार्स आर वी गोइंग इन? हम कौन सी गाड़ियों में जा रहे हैं?
I will go by Swift Dzire car. In this way, friends, we can answer the question of a WH word. दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which museums did you visit? आपने कौन से म्यूजियम्स का दौरा किया? अब दोस्तों, अगला देखते हैं. Find out which way they are going and we will follow. पता लगाओ कि वे किस रास्ते से जा रहे हैं और हम उनका पीछा करेंगे. अब अगर दो व्यक्ति जा रहे हैं तो हम उन्हें फॉलो करेंगे, मतलब हम उनका पीछा करेंगे. अब दोस्तों, देखते हैं अगला वाक्य. We often use which with a preposition. और हम अक्सर preposition यानी नाम योगी अव्यय के साथ करते हैं. अब preposition मतलब क्या? तो नाम योगी अव्यय. अब दोस्तों, हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं. There are several small ponds in which a variety of fish live. यहाँ कई छोटे तालाब हैं जिनमें अलग अलग तरह की मछलियां रहती हैं. अब पॉन्ड मतलब क्या? तालाब. और तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती हैं. सो हम इसे इस तरह बोल सकते हैं. There are several small ponds in which a variety of fish live. Jayant lives in a house which is 100 years old. जयंत 100 साल पुराने घर में रहता है. Friends, now we are going to learn the last WH word which is given in this chapter. And that WH word is when. When means what? When means कब. अब हम इसका उपयोग देखने वाले हैं. How to use when in a sentence. The word when is used in questions about the time in which something happens, happened or will happen. जब कोई चीज होती है, हुई थी या होगी, तो उस समय के बारे में सवाल पूछने के लिए जब शब्द का उपयोग होता है. When did you meet your teacher? आप अपने शिक्षक से कब मिले? और हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. I met my teacher at 4 o'clock. When are your friends coming? आपके दोस्त कब आ रहे हैं? My friends are coming in the evening. मेरे दोस्त शाम को आ रहे हैं. When is he visiting his brother? वह उसके भाई को कब मिलने जा रहा है? When is the mid-year examination? अर्धवार्षिक परीक्षा कब है? The mid-year exam is before Diwali. और the mid-year exam is in the month of October. इस तरह हम इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. In this way, friends, we have learned the application of who, what, which and when. और इसमें हमने सीखा है कि प्रश्न कैसे तैयार करें, how to frame the question, और साथ ही इन सभी WH वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक अव्यय के रूप में कैसे उपयोग करें, यह भी हमने सीखा है. थैंक यू फ्रेंड्स. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.